हेलो स्टूडेंट्स, डायनामिक्स में आपके पास 5th चैप्टर चल रहा था, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। ओके, इसमें हमने कल पढ़ा था मोशन ऑफ टू बॉडीज़, ठीक है, ऑन ए सिंगल रिजिड बॉडी। मोशन ऑफ टू बॉडीज़ पढ़ा था। ओके, आज हम पढ़ते हैं मोशन ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कल जो था आपका मोशन टू बॉडीज़ का था, लेकिन वो आपका एक उस पर सिंगल उस पर था। आज हम पढ़ रहे हैं मोशन ऑफ ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन कब पे मोशन क्या होगा। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। तो दो पार्टिकल्स हैं जिनका मास m1 और m2 है, दोनों आपके पास लाइट इन एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है उसके साथ कनेक्टेड हैं। आपको लाइट इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का पता है कि जिसके ऊपर जितना भी फोर्स लटका है लेकिन उसकी साइज़ में कोई फ़र्क ना पड़े, मतलब उसमें एक्सटेंशन ना आए, खिंचाव ना आए। m2 इज़ प्लेस्ड ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन टेबल। m2 जो मास है, पार्टिकल जो है m2 मास का, वो स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा है। एंड स्ट्रिंग पासिस ओवर ए लाइट पुली ऑफ द एज ऑफ द टेबल। टेबल की एज के पास कोई पुली लगी हुई है, ठीक है, और उसके ऊपर एक लाइट पुली लगी हुई है। m1 जो वेट है उस पर हैंग किया गया है बिल्कुल फ्रीली। तो हमें फाइंड आउट करना है मोशन एंड टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग। हमें मोशन निकालना है, टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग निकालना है, प्रेशर निकालना है ऑन द पुली, ठीक है। तो देखिए आपके पास दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2 मास के, दोनों एक लाइट इन एक्सटेंसिबल जो स्ट्रिंग है उसके साथ कनेक्टेड है। m2 जो है हमने उसको प्लेस किया रखा एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पर, एंड टेबल की जो एज है उसके ऊपर कोई स्मूथ पुली लगी हुई है और m1 जो वेट है उसके अलोंग हैंग किया गया है, ठीक है। तो हमें मोशन निकालना है, टेंशन निकालनी है, और साथ साथ पुली के ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ है, जो रिजल्टिंग जो फोर्स है वो निकालना है। तो कंसिडर कर लिया हमने जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कितनी ले ली, L। अब देखिए आपका जो मास है, पुली है, तो दो तरफ आपका वेट है, एक तो हॉरिजॉन्टल फोर्स पोजीशन में है, एक वर्टिकल डाउनवर्ड है। तो हमने ले लिया जैसे कि आपके पास ये हॉरिजॉन्टल उसमें है, ये वर्टिकल है, तो स्ट्रिंग जो है हॉरिजॉन्टल पोर्शन में भी है और वर्टिकल पोर्शन में भी है। तो ले लिया एक तरफ का x ले लिया, दूसरी तरफ का क्या ले लिया, y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया x एंड y विद द डिस्टेंस ऑफ मास m1। x m1 मास के लिए ले लिया और y जो है वो m2 के लिए ले लिया, ठीक है। टोटल टाइम t ले लिया आपका, और तो टोटल जो लेंथ है वो आपकी क्या बनेगी, x प्लस वाई इज इक्वल टू L। गाइस हमने कल भी किया था ये, हमने t टाइम के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट किया। तो dx अपॉन dt प्लस में dy बाई dt इक्वल्स टू 0। तो dx अपॉन dt इक्वल्स टू माइनस dy बाई dt। देखिए दोनों की जो वेलोसिटीज़ है वो इक्वल है बट अपोजिट है। अगर हम दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। थस द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द मास m1 डाउनवर्ड। तो m1 जो था वो पुली के अलोंग नीचे की तरफ लटका रखा है तो वो डाउनवर्ड होगा। एंड आपके पास m2 जो मास है वो एज के साथ है टुवर्ड्स, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है। तो लेट हमने ले लिया f बी द कॉमन एक्सेलरेशन। f हमारा दोनों का क्या हो जाएगा, कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। एंड t बी द टेंशन, क्योंकि आपकी स्मूथ पुली है, तो स्मूथ पुली है तो आपका जो टेंशन होगा दोनों तरफ वो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये भी आपने टी ले लिया और ये भी टी ले लिया, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ द मोशन, हम इक्वेशन ऑफ मोशन निकालेंगे। तो ये आपका जो फोर्स है, ये आपका जो मास है वो कौन सी पोजीशन में लटका हुआ है गाइस, ये आपका ना डाउनवर्ड पोजीशन में है। तो हमने जब डाउनवर्ड पोजीशन में कोई भी मास लटका रखा है आपने, तो उसकी हमने इक्वेशन पढ़ी थी ना, m मल्टीप्लाई f इक्वल्स टू एम जी माइनस में फोर्स पढ़ा था ना, टेंशन या जो भी आपका नॉर्मल रिएक्शन था वो पढ़ा था, ठीक है। तो हमने जो दो एक्सरसाइज में पढ़ा था, तो हमने पहले m1 के लोग निकाला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ देन द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर m1 के लिए। तो m1 आपका वेट कितना है, m1 है, और एक्सेलरेशन कितना कॉमन कंसिडर किया आपने, f कंसिडर किया। तो m मल्टीप्लाई f इक्वल्स टू एम जी माइनस का फोर्स, ठीक है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन के काम हमारा कौन कर रहा है, टी कर रहा है, m का काम m1 कर रहा है, ठीक है। तो हमने m1 डाल दिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर
किस पे, M2 के। तो M2 का जो है वो M2 का तो इधर ही रहेगा। तो T आपके पास क्या है, फोर्स लग रहा है, और टोटल जो इफेक्टिव फोर्स है वो कितना है, मास मल्टीप्लाई में एक्सेलरेशन। तो मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन, तो उसके ऊपर जो मास है टोटल जो फोर्स है वो कितना है, T है, और मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन इफेक्टिव फोर्स निकालते हैं अकॉर्डिंग टू दिस, उसको निकाल लिया हमने। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को क्या किया, ऐड किया। तो ऐड किया, आपका T से T कैंसिल हो गया, और इधर से दोनों में से आपका F कॉमन आ गया। तो M1 + M2 इंटू में F इक्वल्स टू M1G। आपने F की वैल्यू निकाल ली। F की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकंड में डाला हमने। सेकंड में डालने के बाद आपके पास कितना मिला, T मिला। तो F आपने क्या निकाले, मोशन निकाल लिया, और T आपके पास क्या था, प्रेशर निकाल लिया। T आपने टेंशन निकाल लिया, ठीक है, हमसे टेंशन भी तो पूछ रहा था। अब हमें क्या निकालना है, प्रेशर ऑन द पुली। तो प्रेशर, पुली के ऊपर कितना प्रेशर है, तो रिजल्टिंग लग रहा है। तो रिजल्टिंग देखो ये भी है, आप रिजल्टिंग फोर्स कैसे निकालते हो, जितने भी फोर्स है उनका स्क्वायर करके ऐड और उसका स्क्वायर रूट निकालते हो। तो इधर भी आपका T है और इधर भी आपका 2 है। तो फाइनली जो पुली के ऊपर आपका जो प्रेशर बनेगा वो कितना होगा, √T² + T², क्योंकि एक तो डाउनवर्ड लग रहा है, एक आपका हॉरिजॉन्टल उसमें डायरेक्शन में लग रहा है। तो 2T का स्क्वायर, तो √2T आ जाएगा। अब देखिए √2T आ गया, T की आपके पास वैल्यू थी तो हमने T की वैल्यू डाल दी, ठीक है। तो देखिए एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं कि आपके पास स्मूथ मोशन निकालना है जो कि स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लगा है। इसमें आपके पास दो फोर्स है, दो पार्टिकल है, एक तो डाउनवर्ड लटका हुआ है और एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है, ठीक है। तो उसके ऊपर वो जो स्मूथ पुली के साथ लटका हुआ डाउनवर्ड वाला, तो हमें मोशन निकालना है, टेंशन निकालनी है, प्रेशर निकालना है, ठीक है। तो हमने स्ट्रिंग की जो लेंथ थी उसको L कंसिडर कर लिया। अब दोनों तरफ, एक तरफ M1 लटका रखा है, एक तरफ आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में M2 है, तो रस्सी थोड़ी बहुत तो दोनों तरफ जाएगी ना। तो हमने एक पोर्शन को x मान लिया, दूसरे पोर्शन को क्या ले लिया, y। तो फाइनली हम क्या कह सकते हैं, x + y = कितनी है, L, क्योंकि L हमने स्ट्रिंग मान रखा है। डिफ्रेंशिएट किया, फर्स्ट टाइम T रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करोगे आपके पास वेलोसिटीज आ जाएंगी, वो भी अपोजिट उसमें है। फिर सेकेंड टाइम किया आपने T के रिस्पेक्ट में, वो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशंस है। अब देखिए, अब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन बनानी है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास देखिए, आपने डाउनवर्ड और अपवर्ड की जो पढ़ी थी कि जब आपका जो फ्रैक्शन है, आपका जो एक्सेलरेशन है डाउनवर्ड और अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो किस टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन बनती है, ठीक है। तो आपका M1 जो मास है वो डाउनवर्ड पोजिशन में है, तो हमने अकॉर्डिंग टू दिस वो लगा दिया। अब दूसरा जो है M2 वो आपका किस में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल उसमें लग रहा है। तो हॉरिजॉन्टल में आपके पास टोटल फ्रिक्शन कितना है, फोर्स कितना है, T है, और ये आपका क्या है, रिजल्टिंग क्या है, M2 × F है। तो M2 × F रख दिया, दोनों को ऐड किया, वहाँ से हमें F की वैल्यू मिली, इक्वेशन नंबर सेकंड में डाला, हमें टेंशन मिला, ठीक है। आफ्टर दैट क्या किया, पुली के ऊपर प्रेशर, तो मतलब जितने भी उसके ऊपर टेंशन लगी हुई, फोर्स लगे हुए हैं, सभी का स्क्वायर करके ऐड करके रूट करोगे तो वो आपका रिजल्टिंग निकलेगा। ये चीज़ हम पहले भी कर चुके हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।